हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, जैसे कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बता दें आपको, हम आज करेंगे आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है। और मैं बता दूं, आपके जितने साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आपकी क्या है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं, जितने भी आपके वीडियो होती हैं, सारी चीज़ें आपकी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ जाएंगे। ये आपकी जितनी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। और जितने साथी पहले हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, एक बार अपने देख लेंगे उन्होंने बेल आइकन जो दबाया है वो ठीक प्रकार है या नहीं है। कि कुछ मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है कि आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से भी होता है और कुछ आपके बेल आइकन नहीं प्रेस होता है, तो उसकी वजह से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो एक बार सब चेक कर लेंगे कि बेल आइकन प्रेस है कि नहीं है। ठीक है, और जितने भी साथी चैनल पर जुड़े चुके हैं, वो क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बिल्कुल बात को ख़त्म करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। तो अगर आपने वीडियो देखी होंगी हमारी पहली, तो आपको पता होगा, बिल्कुल बता देंगे कौन सा आपका मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा, आपका टा होगा। क्या है, टा होगा। अब मूर्धन्य व्यंजन में देखिए कौन कौन से और आते हैं आपके, तो मैं बता दूं, आपका जितना भी टा वर्ग होता है, तो टा वर्ग में क्या होता है आपका, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है, तो ये आपके जो जितने 5 वर्ण हैं, वो आपके क्या है, मूर्धन से बोले जाते हैं। ठीक है, क्या है, मूर्धन से बोले जाते हैं। ठीक है, अब टा की जगह पर अगर ढा भी दे रखा होता, ठा भी दे रखा होता, अड़ा भी दे रखा होता, तब आपको क्या बताना था, मूर्धन्य। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं बता दूं, देखिए आपको टा वर्ग के अलावा भी अगर कोई भी दे रखा होगा, देखिए रा दे रखा होगा, समझते हुए चलेंगे बिल्कुल बात को। अगर रा भी दे रखा होता, पूछ लेता मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है, तब आपको क्या रा लगाना था। और एक चीज़ और बता दूं, आपका जो षटकोण वाला सा होता है, क्या है, षटकोण वाला सा होता है, वो भी आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है, क्या है, मूर्धन्य व्यंजन होता है। बात आपके समझ में आ गई होगी। टा वर्ग पूरा जितना भी टा वर्ग है, टाटा डाटा आना और रा होता है, और आपका षटकोण वाला सा होता है, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं देखिए, ये तो आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद में देखिए, पा आपका क्या ओष्ठ होता है, ओष्ठ व्यंजन होता है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 11 अलावा 4 होते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, समझते हुए चलेंगे बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, या रा लावा। ठीक है, अब कहेंगे सर ये कौन से होते हैं, आपने रा अभी जो क्या है मूर्धा में बताया था, क्या है, रा आपने मूर्धा में बताया था। अब मैं बता दूं, देखिए आपका अंतस्थ चीज अलग होगी। ठीक है, एक बार में देखिए, कोई भी इसमें जो वर्ण होते हैं, हर वर्ण के क्या है, 18 भाग होते हैं, 18 भेद होते हैं। हर वर्ण के 18 भेद होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो समझ लेंगे, देखिए यारा लाभा अगर अलग से दे रखा होगा, अगर अंतस्थ, देखिए समझ लेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ साथ ही होते हैं क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आपको गलत कर देते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पूछ रखा होगा, तब आपका यारा लाभा इनमें से कोई भी एक दे रखा होगा, 3 वर्ण और कोई भी दे रखे होंगे। यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन की बात आ रही है, तो मूर्धन्य व्यंजन आपको केवल एक दिख रहा है, क्या है, टा दिख रहा है। टा वर्ग से कोई भी अगर दे रखा होगा, तब आपको वहाँ लगाना है। अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पूछ रखा होता और रा दे रखा हो, तब आपको अंतस्थ व्यंजन लगाना था। और एक चीज़ और, यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन दे रखा होता और या यहाँ पर या आपका दे रखा हो और रा दे रखा हो, तो यहाँ पे ठीक है, क्या है, आप समझ लेंगे बिल्कुल। या दे रखा है, रा भी दे रखा होता यहाँ पर। ठीक है, समझ लेंगे, टा की जगह पर अगर रा दे रखा होता आपका, तब आपको क्या लगाना था, रा लगाना था। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो आपका क्या अंतस्थ व्यंजन था। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ लेंगे। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो यार अलावा में से कुछ लगाएंगे। अगर मूर्धन्य दे रखा है, मूर्धन्य व्यंजन में अगर टा वर्ग में से कोई भी नहीं दे रखा है, उस स्थिति में अगर रा दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, रा लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका बताता हूँ
क्या होता है आपका तालु होता है, क्या है इसका आपका क्या होता है तालु होता है, ये तालु व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या है सा और ई से लेकर जो ई होता है चा वर्ग होता है पूरा वो आपका तालु से बोला जाता है, ठीक है। ये चारों वर्ड मैंने आपको बता दी, समझ में आ गए। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रही होगी, अगर रही है तो एक बार क्या है टेलीग्राम चैनल पर अपने क्या है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए समूहवाचक संज्ञा क्या है, बिल्कुल समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूहवाचक संज्ञा बतानी है तो बुढ़ापा है, कक्षा है, साकेत है, ऊन है। तो बिल्कुल जो साथी रेगुलर क्लास कर रहे हैं बताएंगे। देखिए बुढ़ापा क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, क्या है भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, समझ लेंगे बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होती है। अब मैं बता दूं, देखिए ये आपकी ऊन जो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखिए ठोस द्रव्य गैस ये आपकी जितनी भी रिलेटेड वस्तु होती हैं वो आपकी क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। और साकेत ये आपका कह सकते हैं कोई ग्रंथ होता है, तो ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर कक्षा की बात आ जाए तो वहाँ पर आप समूह की कहीं ना कहीं बात आ रही है, कक्षा की बात आ जाए, ग्रुप की बात आ जाए, समूह की बात आ जाए, समझ लेंगे। तो कक्षा क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्या है समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगर परिमाणवाचक विशेषण है, तो विशेषण में समझ आपके बता दिए जो किसी की विशेषता बताता है, क्या है जो किसी की विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है विशेषण होता है। संज्ञा है सर्वनाम या किसी भी चीज की क्या है विशेषता बताता है वो क्या है विशेषण कहलाता है। अब देखिए परिमाण, तो परिमाण मैंने आपकी देखिए विशेषण में मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। परिमाण मतलब जिसमें कह सकते हैं तोल आ जाए, एक तरह से गिनती की जाए कि इतने किलो, ये किलो है तो किलो से आपको पता चला 5 किलो, क्या है 5 किलो। तो इसमें क्या है एक परिमाण है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है तो क्या है 5 किलो है, क्या है 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है। चौथा, चौथा जरूरी थोड़ी है, कोई भी वस्तु है अगर दूसरी तरफ से लेंगे तब भी चौथा बैठेगा, इधर से देखेंगे तब भी चौथा देगा, उसमें कोई आपका मेल नहीं आ पा रहा है। पापी ये आपका भाववाचक संज्ञा मिल जाएगा, पापी से कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए छोटा बड़ा ये आपका नहीं होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं होता है, छोटा कितना भी छोटा हो सकता है, बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट की बात आ जाएगी 5 किलो 10 किलो तो क्या है ये प्रमाण में आपकी विशेषता इसमें बता रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला देख लेंगे संख्यावाचक विशेषण है, तो अनेक, तीन, बहुत सारे, फीका। देखिए फीका भी इसमें देखिए कोई भी इसका मतलब नहीं है। अनेक क्या आप गिन लेंगे, अनेक जितने भी आपका ये होता है ये आपका संख्यावाचक नहीं होता है, ठीक है, क्या है संख्यावाचक नहीं होता, ये अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। इसमें कोई भी निश्चित नहीं होता। अनेक कोई भी जैसे तारे हैं वो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, तो ये अनेक है, ये नहीं है। बहुत सारे हैं ये आपका नहीं है। लेकिन तीन की बात आ जाएगी यहाँ पर आपकी एक निश्चित है, तो क्या है तीन क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। चलिए कुछ तबीयत खराब होने के कारण आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी। अधिकरण की विभक्ति है, तो अधिकरण मैंने आप देखिए कर्ता पढ़ा रखे हैं, कर्ता विभक्ति सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आपने नहीं देखी तो क्या प्लेलिस्ट में वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर जरूर देखेंगे। अधिकरण की विभक्ति है, तो अधिकरण क्या होता है मैं पर, मैंने बता दिया मैं पर। तो अब देखिए मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, यहाँ पर है, पर आपका आ गया। अब के लिए क्या संप्रदान, के लिए संप्रदान की बात आ जाती है, संप्रदान की बात आ जाती है। संप्रदान क्या मतलब होता है के लिए। अब से की देखिए से में दो आपका दो अंतरार्थ होता है। से में क्या होता है देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, से आपका कर्ण में आ गया। संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अपादान से भी आपका इसमें आ गया। लेकिन अपादान में क्या होता है पृथक होने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु का एक जगह से हटने के लिए, ठीक है, वहाँ से हट जाने के लिए, पृथक होने के लिए वहाँ का से का प्रयोग होता है अधिकरण में और कर्ण में। कर्ण कारक विभक्ति में आपका से का प्रयोग होता है, अपादान कारक विभक्ति में आपका क्या होता है से का प्रयोग होता है। लेकिन से का प्रयोग उसमें बदल जाता है, वहाँ पर क्या है किसी वस्तु को पृथक होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया, ये बता दिया। और कर्ता ने भी आपका देखिए इसमें आ गया। संबंध में भी आता आपका ने आता है, ठीक है, समझ में आ गई। संबंध कारक की बात आ जाएगी तब आपका ने आएगा, कर्ता की बात आ जाएगी तब आपका ने आएगा, से की बात आ जाएगी तो कर्ण का भी आता है, और से की बात आ जाएगी तो अपादान में आता है। अपादान क्या होता है पृथक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। तो अधिकरण की बात आ जाएगी तो पर आप लगाएंगे, ठीक है। संप्रदान की विभक्ति है, तो संप्रदान अभी पीछे मैंने आपको बताया, तो क्या लगा देंगे बिल्कुल के लिए लगा देंगे, ठीक है, कुछ नहीं देखना है। संबंध की बात आ जाए तो काकी के लगाएंगे, रारी रे नानी ने, ठीक है। चलिए अधिकरण में अभी हमने पर बताया था, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, तो मैंने अभी क्वेश्चन पीछे पढ़ाया था। समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो बिल्कुल परिमाण की भी बात तो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर गिनती नहीं हो रही। मैंने बता दिया कोई निश्चित होगा, मतलब जैसे 5 किलो 10 किलो। ठीक है, तो वहाँ आपके परिमाणवाचक की बात आ जाएगी। समुदाय जैसे एक किसी चीज़ की बात आ जाएगी, ग्रुप की कक्षा में आ जाएगी। देखिए जैसे 4 लोग 10 लोग, ठीक है, तो वहाँ समुदाय की बात आ जाएगी। लेकिन निश्चित, देखिए निश्चित में भी आपका वही आ जाता है कि जैसे 10 बच्चे 20 बच्चे। ठीक है, अब कह रहे हैं कक्षा में बहुत से बच्चे, तो बहुत से बच्चे तो कोई आपकी गिनती नहीं है। क्या है, गिनती उसकी नहीं है, तो बिल्कुल क्या लगा देंगे, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कोई आपका निश्चित नहीं है, बहुत सारे बच्चों की बात आ रही है। अगर निश्चित की यहाँ पर आ जाती कि 10 बच्चे 20 बच्चे, तो आपका निश्चित हो जाता। यहाँ पर समुदाय की बात आ जाएगी, लोग बहुत से लोग, 10 लोग 20 लोग। समुदाय की बात आ जाएगी 2 से अधिक लोग, कोई भी आ जाएगा, तो वह समुदाय की बात आएगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो आपकी संख्यावाचक में बतानी है, तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 विकल्प और कोई सी दे देगा। लेकिन जो आपको संबंध जो ढूंढना है, वो इन दोनों में ही ढूंढना है कि निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो बहुत से बच्चे हैं लेकिन गिनती नहीं है, तो अनिश्चित आपको लगा देना है। ठीक है, गिनती हो जाती है 10 बच्चे, तब आपको निश्चित संख्यावाचक लगाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि आलस्य शब्द का विशेषण है, तो बिल्कुल बता देंगे, आलसी, अलसी, आलस, आलसीपन। तो बिल्कुल जो साथी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा। जी भी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो बिल्कुल क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे, आलसी। तो क्या विशेषता बता रहा है, जैसे अब कोई भी आपकी देखा होगा कि वह लड़का बहुत आलसी है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, वह लड़का बहुत आलसी है। ठीक है, यह आलसी है, वह बहुत आलसी है, वह लड़का आलसी है। ठीक है, राम बहुत आलसी है। ठीक है, सोहन बहुत आलसी। तो ऐसे देखिए उसकी विशेषता बता रहा है, तो आलसी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, और इसी में आपके क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे क्या है आपका, बिल्कुल 6 लगा देंगे। क्या है, 6 लगा देंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक। ठीक है, और आपका संख्यावाचक, प्रश्नवाचक। देखिए 6 होते हैं, तो बिल्कुल बता देंगे। चलिए, वैसे इतना पूछा नहीं गया है, इसमें ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रकार पूछ लेगा, संख्या के सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो अभी हमने बताया था विशेषण बताना है। क्या है, निपट, खर्चा, चुपचाप, मात्र। तो बताएंगे क्या है इसका आंसर, तो कह देंगे बिल्कुल क्या है आपका, ऑप्शन ए होगा। विशेषण क्या है आपका, निपट। अब देखिए खर्चा में देखिए कोई विशेषता नहीं बता रहा है इसमें, मात्र कोई नहीं है, चुपचाप ये आपका इसमें नहीं है, निपट आपकी विशेषता, वह उससे निपट सकता है, मतलब उस लड़के की विशेषता बता रहा है, वह मतलब वो कर सकता है। ठीक है, उसकी विशेषता की यहाँ पर बात आ रही है, तो बिल्कुल निपट लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये निपट कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, क्षमा चाहूँगा, कुछ तबीयत खराब है, लेकिन आपकी क्या है, आपके लिए वीडियो लानी ज़रूरी थी। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अभी हमने निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा था, समझा था। ठीक है, वहाँ पर विशेषण था, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम की बात आ रही थी कि निश्चय अनिश्चय में, बस यही समझना है, निश्चय में सॉरी निश्चय है और अनिश्चय है। ठीक है, और उसमें निश्चित था, देखिए मैं पीछे आपको दोबारा से दिखा दूं, देखिए कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए यहाँ निश्चित है अनिश्चित है, और इसमें निश्चय है अनिश्चय है, समझ लेंगे तो क्या है, कुछ है, यह है, कौन है। ठीक है, बताएंगे क्या है इसका आंसर, तो क्या है इसका आंसर बताएंगे बिल्कुल, क्या है आपका, ऑप्शन ए ये है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा आपका, यह होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल का स्त्रीलिंग है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे
कौन सा है? बालिका है, बाला है, बाली है, बालिका है। तो बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाला। बाल का पूछा है, बाला। बालिका खुद एक कह सकते हैं बालिका होती है, लड़की होती है जो ठीक है, क्या होता है? लड़की होती है, ठीक है। बाल का क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे जी। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आता है, हर एग्जाम में आता है आपका, चाहे आपका सुपर टेट हो। पिछली बार आपका सुपर टेट में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। कवियत्री का पुल्लिंग है या पूछ लेंगे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। अब यहाँ कवियत्री दे रखा है, तो कवियत्री का पुल्लिंग क्या है? लेखक है, कवियत्र है, कवि है, लेखक है, लेखिका है। तो बताएंगे, देखिए मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, तो क्या लगा देंगे? कवि लगा देंगे, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ ले तब आपको कवियत्री लगाना है। क्या है? कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री हो जाएगा, और कवियत्री का पुल्लिंग पूछ ले तो कवि बता देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन से आपका आता है, साधु का स्त्रीलिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, साधु से पूछ लेता है। साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी, साधु, साध्वी, साधुनी, ठीक है। तो क्या लगा देंगे? बिल्कुल ऑप्शन लगा देंगे साध्वी। अब देखिए साधु का बहुवचन पूछ लेता है कभी कभार, तब आपका साधु ही होता है, ठीक है। क्या है? बहुवचन पूछ लेता है तो क्या होता है आपका? साधु ही होता है, ठीक है। इनसे आपको देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है साधु का, साधु का बहुवचन क्या है, तो साधु लगाएंगे। और साधु का स्त्रीलिंग पूछ ले तो क्या बताएंगे? साध्वी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, कवियत्री, 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 ठीक है, कवियत्री, सॉरी, ठीक है। चलिए बताएंगे, तो बिल्कुल अभी जस्ट पीछे ही बताया था साथियों, बिल्कुल बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सही होगा। अब इसमें देखिए क्या गलती नहीं करनी है। कैसे? कवि दे रखा है तो कभी भी कवि और यत्री नहीं जोड़ना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है? ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री, ठीक है। क्या है? ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। समझ लेंगे। देखिए परिमाण की बात यहाँ नहीं आ रही, परिश्रम की बात आ रही है, तो परिमाण नहीं हो सकता। संख्यावाचक, यहाँ पर कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, समझ लेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करना है। गुणवाचक और सार्वनामिक, अब मैं बताऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा, बिल्कुल समझेंगे। गुणवाचक कौन सा होता है, सार्वनामिक कौन सा होता है। देखिए सार्वनामिक होता है यह, वह, कौन, ये आपके जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सार्वनामिक होते हैं। लेकिन परिश्रमी क्या है? उसका गुण बता रहा है, क्या है? वह परिश्रमी है। क्या है? राम बहुत परिश्रमी है, श्याम बहुत परिश्रमी है, तो ये गुण बता रहा है उसकी, तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो परिश्रमी आ जाए, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना, तड़पाना। बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छूटना। सकर्मक क्रिया की बात आ रही है, लेटना, पिघलना, तड़पाना। ये तड़पाना क्या होगा? तड़पाना दूसरे की यहाँ पर जोड़कर बात आ रही है, इसमें कोई आपका मतलब पिघलना एक स्वयं स्वाभाविक क्रिया होगी, ये आपका नहीं होगा। लेटना भी नहीं होगा। तो छूटना क्या है आपका? सकर्मक क्रिया कही जाएगी, ठीक है। क्या है? सकर्मक क्रिया की कही जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाला है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा बता रहा है, मानवीय, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। तो बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानवता, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की बात आ रही है तो मानवता आप लगा देंगे। चलिए
क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा या लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। कुछ नहीं देखना है, क्या है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके लगा देना है। स्वतंत्र रूप से आपके क्या बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं। अब व्यंजन की बात आ जाएगी कि जो वर्ण क्या है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटे की बात है, देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी, देखिए वर्ण कहीं देखने को मिल जाता है, आपको वर्ण लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर अक्षर भी कहीं भी देखने को मिल जाएगा, क्या है, अक्षर भी कहीं देखने को मिल जाएगा, तब आपको अक्षर लगाना है। या वहाँ पर वर्ण भी दे रखा हो, अक्षर भी दे रखा हो, तब आपको क्या करना है, अक्षर लगाना है। कहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी हो। ठीक है, क्या है बता दूं, एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले नंबर पर अक्षर लगाएंगे, अक्षर के बाद में अगर ध्वनि दे रखी होगी तब ध्वनि लगा देंगे, और ध्वनि के बाद में आपका वर्ण आता है। ठीक है, तो ये आपका समझ लेंगे। अगर वर्ण दे रखा है तो वर्ण लगाएंगे, ध्वनि दे रखी है, वर्ण दे रखा है तो आपको ध्वनि लगाना है, और ध्वनि और अक्षर दे रखा है तो अक्षर आपको लगाना है। ठीक है, समझ लेंगे बात। चलिए, क्वेश्चन अगला है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, मैंने पढ़ा रखा है, बताएंगे। पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पंद, बंद। ठीक है, क्या है बताएंगे, तो क्या है इसका आंसर, तो बिल्कुल बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन सी से होगा, अविकारी। जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है वो क्या कहेंगे, अविकारी। और जिसमें परिवर्तन किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम के स्थान चेंज किया जाता है या कोई भी परिवर्तन किया जाता है वो आपका विकारी शब्द को, जिसमें विकार पाया जाता है वो आपके विकारी शब्द होते हैं। और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ जितने 20 क्वेश्चन कराए हैं 20 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी लेकर आए जाएंगे आपके लिए। तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है, और जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुँच सके। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, तो अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। और अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो क्या टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।